बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं अजब प्रॉपर्टीज़ वीडियोस। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी यानी घंटी का बटन वो भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फिलफौर पहुंच जाए। तो नाज़रीन, जैसा कि मेरे व्यूअर्स देखते रहते हैं और सब्सक्राइबर कि मैं चंद एक प्रोजेक्ट ऐसे हैं बनी गाला और इस एरिया के अंदर के उनकी मैं बार बार अपडेट्स भी देता हूँ और लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे जो ओवरसीज़ हमारे व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं उनको लेटेस्ट अपडेट्स भी देता रहता हूँ और उसके बहुत सारे जो सवालात होते हैं उनके जवाबात या उनके जहनों में जो कन्फ्यूजन होती है या कोई एम्बिग्विटीज़ होती हैं वो भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअली एक एक आदमी को हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए भी ज़रा मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो पिछले व्लॉग्स के अंदर वीडियोस के अंदर वो क्यूरीज़ होती हैं, लोगों के सवाल जवाब होते हैं या रिज़र्वेशंस होती हैं, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो लोगों को बता भी दूँ और अपनी उसके अंदर अपडेट्स भी दे दूँ। तो नाज़रीन, यहाँ पे बनी गाला के इलाके में एक प्रोजेक्ट है जिसको यार मोहम्मद हाउसिंग कहते हैं, जिसकी मैंने ये तकरीबन मेरी चौथी वीडियो होगी जिसके ऊपर मैं मुसलसल वीडियोस बनाता भी रहता हूँ और लोगों को अपडेट्स भी देता रहता हूँ। और बहुत सारे लोगों के जहन में, ओवरसीज़ के जहन में एक कन्फ्यूजन डाल दी जाती है कि जी यहाँ पे ये खुदा न खास्ता इल्लीगल या गैर कानूनी प्रोजेक्ट हैं। तो मैं आपको एक वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो रजिस्ट्री और इंतकाल वाले जो यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं या यहाँ पे जो लैंड्स हैं वो किसी भी लिहाज से गैर कानूनी नहीं है, बिल्कुल अथेंटिक हैं। और यहाँ पे लोग बहुत सारे सवाल ये करते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट CDA से अप्रूव है या अप्रूव नहीं है या इसका NOC है या नहीं। तो मैं बारहा बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये चीज़ें बता चुका हूँ कि यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर कुछ लैंड्स ऐसी हैं जो CDA ने एक्वायर कर ली थी जब इस्लामाबाद बन रहा था, तो और कुछ ऐसी लैंड थी जो अनएक्वायर्ड थी या लोगों की प्राइवेट मलकियत थी। तो एक्वायर्ड लैंड के ऊपर तो CDA ने अपने सेक्टर भी डेवलप कर दिया और उसके ऊपर उन्होंने अपना सारा अमल दखल भी है और उनके ऊपर उसका अख्तियार भी है। और जो यहाँ पे प्राइवेट लैंड्स हैं इस्लामाबाद के बाकी जोन्स के अंदर, तो वो रजिस्ट्री और इंतकाल के थ्रू आपके नाम पे ट्रांसफ़र होती हैं। बाकायदा वहाँ पे पोजेसन दिया जाता है, वहाँ पे प्राइवेट डेवलपर अपनी कॉलोनियाँ डेवलप कर रहे हैं और वो तमाम किस्म का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं और वहाँ पे आप घर बना सकते हैं, बिजली मौजूद होती है, पानी, गैस, दीगर तमाम सहूलियात। तो यहाँ पिछले दिनों ख़ास तौर पे यार मोहम्मद हाउसिंग के बारे में बहुत सारे लोगों के जहन में कन्फ्यूजन भी थी और बहुत सारे सवाल जवाब भी थे कि जनाब वो खुदा न खास्ता कोई इल्लीगल है या वहाँ पे किसी ने अखबार में कोई एक चीज़ ऐसे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब यूँ समझ लें कि लोग ब्लैकमेल भी करते हैं और हर तरह के माफियाज़ हैं और जो बिज़नेस के अंदर राइवलरीज़ होती हैं वो भी इस तरह की ख़बरें फैलाते रहते हैं, मगर उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि जी जनाब वहाँ पे वो कोई प्रोजेक्ट इल्लीगल है या जो मैंने आपको बात बताई थी या गलत है, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें आई और बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ आए और उनके जहनों में सवाल थे और बहुत सारी लोगों ने वहाँ मुझे कुछ कटिंग भेज दी, कोई वहाँ किसी के अखबार के तराशे भेजी और बहुत सारे के लिए इसको गैर कानूनी करार दे दिया गया है और यहाँ पे इनके ऑफिसेस जनाब ये सील कर दिए गए हैं और यहाँ पे कोई पाबंदी लग गई, ऐसी कोई बात नहीं। ये देख लें यार मोहम्मद हाउसिंग का ये ऑफ़िस यहाँ पे ये देख लें फंक्शनल है, सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, लोग बायर भी हैं, यहाँ पे सेल परचेज़ हो रही है और किसी किस्म की यहाँ कबाहत इसलिए नहीं है कि डे 1 से ये प्रोजेक्ट इंतहाई लीगल है, कोई इसके अंदर गैर कानूनी चीज़ नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी र्यूमर्स इसके ऊपर फैलाई। अब ये है कि ये इससे कबल बनी गाला के इन इलाकों में एक र्यूमर थी और बहुत ये था कि जी इल्लीगल और लीगल, मगर इसका भी गवर्नमेंट ने CDA के साथ मिलकर इसका एक जिसको कहते हैं हल निकाला है और इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर दिया है। जैसे कि तमाम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर भी और दीगर मीडिया के ऊपर सुना होगा कि यहाँ पे अब जनाब हमारे PM साहब ने अपना घर रेगुलराइज़ करा दिया है। इस PM साहब का रेफरेंस इसलिए देता हूँ कि यहाँ पे मिसालें जो कोर्ट की जाती हैं और लोगों के जहनों में सवालात होते हैं वो इसी पे होते हैं। तो यहाँ पे बाकायदा ये कोर्ट्स के आर्डर के बाद ये एक फ़ैसला आया था कि बनी गाला को रेगुलराइज़ किया जाए। यहाँ पे जो निज़ाम है, जैसे कि पहले सेंट्रल कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं था, बाकी बिजली वगैरह दीगर मामलात के ऊपर मसाइल थे, कदगन थी, तो वो हल किया जाए और लोगों को यहाँ पे बाकायदा अगर कोई NOC लेके अपना घर रेगुलराइज़ कराना चाहता है तो वो करा ले। तो उसकी ताज़ा मिसाल हमारे जनाब PM साहब ने अपना घर रेगुलराइज़ कराया, जिसका बहुत ज़्यादा शोर
शराबा भी हुआ, मगर मैं कहता हूँ ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गई है और उसमें अब तमाम लोगों को इसका फ़ायदा भी हो गया और तमाम लोग अपने जो चाहें, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है इस वक्त, वो नहीं है कि जी आप लाजमी अपना घर रेगुलराइज़ कराएंगे या CDA से अप्रूवल लेके बनाएंगे, मगर जो लोग बनाना चाहें तो ये एक ऑप्शन आ गई है और ये कानूनी ऑप्शन है। जिन लोगों के जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए फिल फॉर आप इसको अपना यहाँ पे प्लाट ख़रीदें, घर बनाना चाहते हैं तो आप CDA से जाके नक्शा अप्रूव कराएं और अपना घर रेगुलराइज़ कराएं। कोई इसमें आपका बाहत या कोई इसमें एम्बिग्विटी नहीं रह गई। कहने का मतलब है तमाम ख़ास तौर पे ओवरसीज़ दोस्तों और दीगर शहर से आने वाले मैं दोस्तों के जहनों में जो कन्फ्यूजन है एक बहुत गलत किस्म की और उनको कंफ्यूज कर दिया जाता है, वो यहाँ ओवरसीज़ हमारे चूँकि हमारे मुल्क की हालात और यहाँ से वाकिफ़ नहीं होते और उनके जहन में एक बात डाल दी जाती है कि खुदा न खास्ता ये इलीगल प्रोजेक्ट है, तो वो उस वक्त अपनी जो इन्वेस्टमेंट का उन्होंने प्लान बनाया होता है तो उससे वो रुक जाते हैं। उसमें हमारे मुल्क को दो नुकसान होते हैं। एक तो सबसे पहला नुकसान जो हमारा ओवरसीज़ जो बायर्स हैं उनको होता है, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज पे होता है तो वहाँ पे उनको रेट्स बड़े मुनासिब मिल जाते हैं और बहुत ही एक जायज़ रेट पे प्लाट मिल जाते हैं और अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो फ़ॉरेन रिमिटेंस आनी होती है वो भी फिल फॉर रख जाती है सिर्फ र्यूमर्स की बुनियाद पे। तो मेरी कोशिश ये होती है, बिज़नेस में ज़रूर करता हूँ, यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, नए नए प्रोजेक्ट के बारे में आगाही भी देता हूँ, मगर मेरी एक कोशिश होती है कि मुल्क के लिए भी हम जो कुछ कर सकें, हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं उनको हम उनके जहनों में जो कन्फ्यूजन है, जो गलत फहमियाँ हैं यहाँ पे वो मतलब दूर की जा सकें, ताकि वो भी हमारे मुल्क की तरक्की के अंदर, वैसे तो एक बहुत बड़ा पार्ट है उनका ये जो फ़ॉरेन रिमिटेंस के ऊपर हमारे मुल्क की बहुत सारी जो फ़ॉरेन करेंसी के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उनकी वजह से पूरी होती हैं। और दूसरी बात यह है कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उनको भी एक घर यहाँ पे या अपनी प्रॉपर्टी होती है जिससे फ्यूचर में वो या उनके बच्चे उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो उसमें इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं बार बार वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो यार मोहम्मद हाउसिंग के बारे में बहुत सारे लोगों ने कन्फ्यूजन पैदा की। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब जो मेरे से प्लाट यहाँ पे कंफर्म कर चुके थे, बाहर बैठे, फिर अगले दिन उन्होंने या 2-4 दिन बाद उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हमें ये खबर मिली है और यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई चीज़ कानूनी गैर कानूनी। बहरहाल मैंने अपने एंड पे समझाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे हम सूरत हाल जानते हैं और हमें पता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल गलत नहीं है जहाँ पे रजिस्ट्री हो, इंतकाल हो। और मैं बारहा कहता हूँ कि जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से तमाम तरह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दीजिए, रोड्स और सीवरेज का निज़ाम इन्होंने खुद बना दिया है, उसके बाद यहाँ पे देख लें बिजली की यहाँ पे तरसील आ जाए, ट्रांसफार्मर, और उसके बाद फ्यूचर में गैस की भी मामलात। और जहाँ और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ही आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रजिस्ट्री इंतकाल में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट या जिसको हम महकमा माल कहते हैं उसके अंदर आप जाते हैं, अपने प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड निकलवाते हैं, आप गवर्नमेंट की फ़ीसेस जमा करते हैं, स्टैम्प पेपर वहाँ ट्रेजरी से या गवर्नमेंट के ख़जाने से आप जमा करा निकालते हैं, और फिर जाके यहाँ पे मजिस्ट्रेट या तहसीलदार जो होता है वो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा नुमाइंदा होता है रेवेन्यू के मामलात में या लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर। वो वहाँ पे सेलर और बायर जाते हैं और वहाँ सामने उनके सारे वो ये रजिस्ट्री होती है और सवाल जवाब होते हैं, और वहाँ नेशनल बैंक के अंदर या गवर्नमेंट के बैंक के अंदर फ़ीसें जमा होती हैं। तो कहने का मतलब ये जब तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल होता है तो इसमें कोई चीज़ इलीगल इसलिए नहीं होती कि ये सारे जो काम होते हैं ये गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के ज़ेर निगरानी हो रहे होते हैं, मजिस्ट्रेट हो, चाहे तहसीलदार पटवारी हो, चाहे वापडा हो, चाहे सुई गैस के मामलात हों, चूँकि वो आपको बिजली लगा के दे रहे होते हैं। तो उससे मैं अपने ओवरसीज़ भाइयों से कहता हूँ कि किसी किस्म की आप इसमें ना आए जहाँ पे रजिस्ट्री और इंतकाल वाले मामले हों और वहाँ पे पोजीशन दिया जा रहा हो, तो वहाँ आपको घबराना नहीं है, बल्कि इनिशियल जो ही कोई प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो आपको उनसे फिल फॉर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चूँकि ये बहुत सारे सवाल जवाब थे, लोगों के जहन में कन्फ्यूजन थी, तो मैंने चाहा कि ये मैं आज इनके इसमें क्लियर करूँ। ये देख लें, यहाँ पे ये इस्लामाबाद सिटी के अंदर इसके इस वक्त जो टोटल पॉपुलेशन है वो यूँ समझ लें कि 2.5 मिलियन होगी, लगभग 25 लाख। और इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर मतलब यूँ समझ लें 1/3 आबादी वहाँ होगी, यूँ 8 लाख लोग कह लें या 10 लाख होंगे, बाकी जो है ना वो 15 लाख 1.5 मिलियन ये गिरदो नवाह में है, जिसमें बनीगाला का इलाका है, बाराकऊ का इलाका है, सिमली डैम रोड है, लतराड रोड है, गौरी टाउन है, जापान रोड है, वहाँ दूसरी तरफ ये एयरपोर्ट के इलाके हैं। तो इसमें चंद एक सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने CDA से मतलब उनके बड़े प्रोजेक्ट हैं तो वो एक NOC का प्रोसेस मुकम्मल करके उन्होंने वो किया हुआ। अदरवाइज़ हर
प्रोजेक्ट के ऊपर कोई ऐसी कदगन नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी रुकावट नहीं है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई बैन नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊँ, यार मोहम्मद हाउसिंग में प्लाटों की सेल तो बहुत देर पहले तक हो चुकी है, और उसके बाद अब यहाँ पे घर बनना शुरू हो गए। ये देख लें, यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये एक घर मतलब नियर टू कंप्लीशन है, ये आपको मैं दिखा दूँ। अभी भी इस वक्त काम हो रहा है, और इसमें इस वक्त ये डिले या लेट इसलिए हुआ कि यहाँ इनकी बिजली की ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं लगे थे, अब जो कि लग चुके हैं। ये देख लें, खंबे के ऊपर मैं दिखा दूँ तो अब लोगों को बिजली मिलना शुरू हो गई है। तो जाहिर है कंस्ट्रक्शन के लिए बिजली का होना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो इस वक्त कंस्ट्रक्शन की इनकी स्पीड स्लो थी, मगर अब जो ही ये बिजली अवेलेबल है तो बहुत सारे लोगों ने प्लान किया यहाँ पे अब 5-5 मरले के बहुत सारे घर भी दोबारा और शुरू हो गए हैं यहाँ पे, जो लोगों ने प्लाट लिए थे। यहाँ देख लें आगे डेवलपमेंट भी जारी है। तो मैं कहता हूँ कि आपके ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज़ जो दोस्त हैं, उनके जहनों में जो कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे जनाब कोई ऐसी कानूनी कबाहत है, यहाँ पे कोई मसले हैं, इश्यूज़ हैं, तो मैं कहता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रेट्स का बड़ा इख्तलाफ होता है, और मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसे मतलब है जिसमें अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कोई हार्श लफ्ज़ों में जवाब ना दूँ, क्योंकि मैं सबका एहतराम भी करता हूँ, और मतलब हर बंदा जो है ना बात भी कर सकता है, मगर मेरा ये वतीरा नहीं है, तरीका नहीं है, मैं लोगों को पोलाइट तरीके से जवाब देता हूँ। हाँ, अगर किसी को कोई बात पसंद नहीं आती मेरी, तो ठीक है, वो उसमें फ्यूचर में अपना खुद डिसाइड करें, और जहाँ से जिनको कोई अच्छी बात मिलती है वहाँ से उसको पिक करें। ज़रूरी नहीं है मेरा चैनल नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जहाँ चीज़ को अच्छी मिलती है वहाँ से लें। मैं तो ज़रूरी नहीं कहा कि मैं अकेले कुल हूँ, या मेरे पास जो चीज़ें हैं वो सबसे बेहतर हैं, या मेरे अलावा कोई पाकिस्तान के अंदर काम नहीं कर रहा। बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने नाजरीन से कि बजाय यहाँ पे आप अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करने के या ऐसी बात करने के जिसमें लोगों के जहनों में कन्फ्यूजन हो, और उन लोगों से जो ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि जो गलत किस्म की, वो जिसको कहते हैं ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात बिल्कुल ना किया करें। कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं फतवेबाज के, उनको मालूमात पूरी होती नहीं है, और वो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर या किसी भी शख्स के ऊपर फतवा जड़ देते हैं। तो इन चीज़ों से गुरेज किया जाए। मैं जो प्रोजेक्ट दिखाता हूँ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ दिखाता हूँ, और मैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसी मैं गलत बात करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ भी कानून है, कायदे हैं। यहाँ पे मैं खुद मतलब ऐसा गलत काम या कोई गैर कानूनी जो चीज़ है उसको कभी प्रमोट नहीं करूँगा। देख लिए ये यहाँ पे एक मैं चलते चलते आ गया हूँ, ये घर नियर टू कंप्लीशन है। इन लोगों ने बहुत ये जल्दी शुरू करा दिया था। इसी तरह मैं आपको बताऊँ, जितनी ये दीवारें लगी हैं, आगे गाड़ियाँ हैं, वो प्लाट्स और ये सारी मशीनरी, तो हर बंदा यहाँ बनाना चाहता है। कहने का मतलब है कि बनी गाला और ये पिछली साबका हुकूमत के अंदर ये इस इलाके को इग्नोर किया गया था। अब यहाँ पे बाकायदा प्लानिंग हो चुकी है, अब ये इलाके रेगुलराइज हो चुके हैं। और मैं कहता हूँ कि जो दोस्त ख़ास तौर पे ओवरसीज़ इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ, तो वहाँ पे फिलफोर वो रब्ता करके मुझसे, मेरा नंबर नीचे मौजूद होता है व्हाट्सएप का। तो मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूँ बार बार कि मुझसे बजाय इसके कि आप मैसेजिंग करें या इनबॉक्स के अंदर चीज़ें लिखें, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि एक एक चीज़ का मैं लिख के जवाब दूँ। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो नीचे मौजूद होता है उसके ऊपर मुझे वॉइस टैग किया करें, मैसेज कर दिया करें, उसको मैं फिलफोर जवाब देता हूँ, और वहाँ पे आपको फौरी किसी भी सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो रेट्स का सूरत हाल जा रही है, रेट्स ये था कि अपना यहाँ पे जो ओरिजिनल जो सोसाइटी के पास कुछ चांद प्लाट हैं, वो उनका 4 लाख 4.25 लाख रुपए पर मरले के हिसाब से रेट चल रहा है। ये जो इनकी आस्किंग प्राइस है, लेकिन बड़े से बड़े डेवलपर भी और बड़े से बड़े बिल्डर्स भी इसमें कभी बेशी कर लेते हैं, और कोशिश हम करते हैं कि कम से कम रेट पे लोगों को दे दें। अब जो चीज़ें यहाँ पे रीसेल में मौजूद है, लोगों ने साल पहले, 1.5 साल पहले जब प्रोजेक्ट बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था, तो उन्होंने जब वो ख़रीदी थी, तो वो यहाँ पे लोग 5 लाख भी मांग लेते हैं, उससे कम व बेश भी मांग लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि दोस्तों को अराउंड 4 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से लेके दे। ठीक है, हमें आस्किंग प्राइस वही बतानी पड़ती है जो हमें ये जो प्रोजेक्ट के ओनर है वो बताते हैं, मगर नेगोशिएशन मौजूद होती है, और हम जब आते हैं तो पूरी नेगोशिएट करके लोगों को कम से कम प्राइस पे ये चीज़ें लेके देते हैं। तो उनमें मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि कोई हमारी तरफ से प्राइस बढ़ाई नहीं जाती। हम तो बल्कि कोशिश ये करते हैं, बायर्स जो हमारे पास आते हैं तो उनसे भी कोई इतना हम नहीं लेते, या उनके साथ हम ये नहीं कहते पाबंदी है कि जी आप भी हमें कोई कमीशन या कोई परसेंटेज दें। अलबत्ता हम ये जो यहाँ पे डेवलपर है या सोसाइटी के ओनर है, उनकी क्योंकि बार बार मार्केटिंग करते रहते हैं, और बहुत सारे बायर्स हमारी वजह से आते हैं, और इंटरनेशनली हम इनके प्रोजेक्ट को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते रहते हैं, तो वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें मिलते हैं यहाँ से। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने जो बायर्स हैं उनसे पैसे ना लूँ, बल्कि उनको सर्विसेज हम देते हैं यहाँ पे। अब लेकिन आदमी मैं चलते चलते यहाँ पे आ गया। अब लोग कहते हैं कि जी जनाब यहाँ पे कोई गैर कानूनी बात है, यहाँ पे जी घर नहीं बनने बनाने दिए जाएंगे, और यहाँ पे जनाब डिमॉलिश कर
कर दिए जाते हैं। तो ये देख लें बिल्कुल ब्रांड न्यू घर, ये तैयारी के कंप्लीट। अब या आप में से हर जी शोर आदमी यहाँ पे ये समझ सकता है कि ये जिस आदमी ने ये काम कितने साइज़ का प्लाट है, 2 कनाल का या 1 या 1.5-2 कनाल का प्लाट है, और उसमें कम से कम इसने यहाँ 1-1.5-2 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कर दी है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इग्नोरेंट आदमी नहीं है या कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है जिसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके बावजूद भी कर दी कि यहाँ सारा कुछ गैर कानूनी है। तो कहने का मतलब है कि इसकी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये घर कंप्लीशन के करीब है, यहाँ पे अभी भी काम हो रहा है अंदर। तो कहने का मतलब मैं आज आपको ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि ये ख़ास तौर पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके जहनों में एक खलश या एक खदशा डाल दिया जाता है बिला वजह बिला जवाज़ के जनाब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट गैर कानूनी है और यहाँ पे जनाब हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी है या कोई दीगर इदारे यहाँ पे ऑफिस सील कर चुके हैं, या कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज़ हो तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में क्लियर करूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे ये सवाल जवाब कर सकते हैं। तो नाज़रीन, कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बताऊँ, ये जो ही ये अब चूँकि बनी गला और ये इलाके रेगुलराइज हो रहे हैं और ये इसकी बाकायदा आप रेगुलराइजेशन जाके एक फ़ीस जमा करा के घरों की करा सकते हैं। तो ये इलाकों की प्राइसेस यकदम यहाँ पे शूट अप कर जाएंगी, जंप कर जाएंगी। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ पे घर बनाने का या प्रॉपर्टी ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो वो फिलफौर हमारे से रब्ता करें, उनको विज़िट करा दिया जाएगा। ये देख लें, मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि ये वाला एरिया जो न्यूली डेवलप्ड है, जिसके अंदर ये देख लें कटिंग्स हो रही हैं, ये बिजली की तरसील है, खंबे हैं, सारी चीज़ें, तो ये यहाँ पे अब बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट भी हो रही है और डे बाय डे यहाँ पे रेट्स चेंज हो रहे हैं। तो जो लोग इरादा रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं कि वो जनाब इन प्रोजेक्ट्स के अंदर ये ख़रीदारी करें या अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, यहाँ पे कमर्शियल प्लाट्स भी हैं और रेजिडेंशियल भी हैं। कमर्शियल प्लाट आपको 7 लाख मरले से लेकर 10 लाख मरले तक मुख्तलिफ रेंज में मिलते हैं। रेजिडेंशियल प्लाट यहाँ पे मतलब है हम आपको 4-4.25 लाख रुपये मरला या इससे भी बाज़ दफ़ा थोड़े से आपको कम प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं, लेके देते हैं। देख लें, ये यहाँ पे जितनी आबादी ये नीचे नज़र आ रही है, या मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ ये एरिया सारे, तो इनका एक ही स्टेटस है, ये इसी रजिस्ट्री और इंतकाल वाले प्रोसेस से होकर ये बनी हुई है। लोगों ने प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी, घर बनाए, और यहाँ पे कोई इसमें ऐसी कानूनी का बात नहीं है। जहाँ पे कोई कानूनी का बात हो, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो या इलीगलिटी का इशू हो, तो वहाँ पे सबसे पहले ये होता है कि वहाँ उसकी रजिस्ट्री या इंतकाल या जिसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लैंड बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना जी। तो जिस जगह पे ट्रांसफ़र ऑफ लैंड हो रहा है, आपके नाम पे रजिस्ट्री इंतकाल होती है, वहाँ पे आपको फ़ौरन पोजीशन मिलता है। आपको कंस्ट्रक्शन करने से कोई इदारा, कोई अथॉरिटी मना नहीं करती। वहाँ पे जैसे बिजली की या गैस वगैरह की सहूलियात हैं वो वहाँ मैसर होती हैं, और वहाँ पे गैस की लाइनिंग पड़ी होती है, सीवरेज दीगर मामला डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, कहीं आपके जहन में कोई खदशा हो तो आपसे और हम क्लियर कर सकते हैं। आप इवन देन आप इदारों से भी पूछ सकते हैं, ये यहाँ पे जो लोग होते हैं रेवेन्यू के, कि जी इनकी क्या स्टेटस है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ लोगों की बातों में आके अपने फैसले या डिसीजन चेंज नहीं क्या करें। हमारे जो ओवरसीज़ दोस्त हैं, मैं तो वीडियोस या अपना वक्त निकाल के उनके लिए बनाता हूँ ताकि उनके जहनों में जो एक खलश होती है, जो खदशा होता है, जो प्रॉब्लम होती है, जो मसाइल होते हैं कि जी यहाँ पे खुदा न खासा सारा कुछ ही गैर कानूनी है। मैं आपको बताऊँ, ये जैसे लोग ये एक अफवाह ही फैला देते हैं रीमर कि जी यहाँ पे डिमॉलिश कर दिए जाते हैं, घर गिरा दिए जाते हैं और यहाँ पे जनाब अली सारा कुछ गैर कानूनी है। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ मोर देन 50% जो यहाँ पे घर बने हुए या आबादी या ये इलाके हैं, ये इसी रजिस्ट्री और इंतकाल वाले प्रोसेस से विदाउट एनओसी बने हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 100 मिलियन के भी घर बने हुए हैं, यानी कि 10-10 करोड़ की भी प्रॉपर्टी, और बनीगाला में तो इससे भी ऊपर की है। मतलब है अब कोई आदमी इतना बेवकूफ़ होगा कि यहाँ इन इलाकों में जो गैर कानूनी है और वह अपना 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपए एक प्रॉपर्टी के ऊपर लगा देगा। और सबसे बड़ी और लॉजिकल बात यह है कि ये जो बिल्डर्स हैं या जो डेवलपर हैं, अगर ये इतनी गैर कानूनी चीज़ें हैं और यहाँ पे, तो सबसे पहले तो ये अपना पैसा यहाँ ना झोंकें। मतलब कौन आदमी है जो अपने बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा के तो वो ऐसी गलत या इलीगल जगह के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। उसको ये तो नहीं पता होता कि वो किसी ए शख्स को या किसी बी को या किसी एक्स को या किसी वाई को या किसी जेड को प्लाट बेचेगा। सबसे पहले तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। अगर वो इलीगल हो, गैर कानूनी हो, गलत हो, और वहाँ पे वो क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा के, और उसके बाद वो गैर कानूनी धंधा करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये इंतहाई जेन्युइन लीगल ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं। और यार मोहम्मद हाउसिंग में फिलफौर अगर आप आएँ, यहाँ पे प्लाट्स 5 मरले से लेके 4 कनाल तक के भी यहाँ प्लाट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं।
और जितने छोटे प्लाट्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर डेवलपमेंट कास्ट ज़्यादा आती है, सड़कें करीब करीब देनी पड़ती हैं, रोड्स का नेटवर्क और बिजली सप्लाई, सीवरेज, इसलिए छोटे प्लाट्स का यहाँ पे वो रेट ज़्यादा होता है और जो फार्म हाउसेज़ हैं उनका फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि मैं वीडियो अब यहाँ से क्लोज़ करूँगा और ये दोस्तों को दिखाऊँगा कि यार मोहम्मद हाउसिंग इंतहाई ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई गैर कानूनी बात नहीं है। आप बिला झिझक बिला धड़क यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें, घर बनाएं और फ्यूचर के अंदर ये मैं कहता हूँ लोकेशन भी बड़ा आइडियली लोकेटेड है और बहुत ज़बरदस्त है, व्यू के हिसाब से भी, अप्रोच वाइज भी और दीगर मामलात में भी। और इसके साथ सबसे बड़ी एक जो जिसको कहते हैं मैं एक खसूसियत है इसकी, ये सामने ग्रीन ये जो हिल नज़र आ रही है, ये एक गवर्नमेंट का 6000 कनाल के ऊपर बहुत बड़ा ये बोटेनिकल गार्डन है। ये इसी तरह लश ग्रीन रहेगा, बल्कि इसकी डेवलपमेंट होगी, यहाँ पार्क की शक्ल अख्तियार करेगा, प्लांटेशन होगी। तो फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इस वक्त इसके रेट्स मैं कहता हूँ इंतहाई मुनासिब हैं। मतलब जो दोस्त यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें, मैंने बारहा कहा कि यहाँ पे आपको मतलब 4 लाख रुपये मरले तक भी यहाँ प्लाट मिल जाते हैं और ये यहाँ पे तमाम तर सहूलियात, गेटेड सिक्योरिटी इनकी बहुत बड़ी है। सामने देख लें मस्जिद मौजूद है और ये सामने की जो आबादी है ये बनीगाला और बाराकहू के कुछ हिस्से हैं। और इसकी लोकेशन ये है कि देख लें इसकी ईस्टर्न जो साइड है ये वाली, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे रोड के ऊपर गाड़ी भी खड़ी हुई है, तो इसको ये मरी है इस तरफ और ये जो प्रोजेक्ट है मरी के फुट हिल्स के अंदर ये मौजूद है। और ये जो इसकी वेस्टर्न साइड है इसमें बनीगाला का इलाका, रावल लेक और फिर आगे इस्लामाबाद सिटी है। और इसकी जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड में बाराकहू, ये जो आबादी यहाँ पे नज़र आ रही है ये बाराकहू की है। और उसके बाद ये जो हिल्स हैं ये मारगला हिल्स हैं। मारगला के पहाड़ इंतहाई यहाँ खूबसूरत लगते हैं हमेशा और ज़बरदस्त इनका व्यू होता है। एक वैली है बड़ी वसी और ईज़, ये जगह है बहुत ज़बरदस्त। ये देख लें इर्द गिर्द कितने ज़बरदस्त घर बने हुए हैं। तो कहने का मतलब अच्छा, उसके बाद इसकी जो साउथर्न साइड है इस तरफ ये बोटेनिकल गार्डन, ये बहुत बड़ा पार्क है। तो दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो फिलफौर मुझसे रब्ता करें और यहाँ पे जो लोग प्लाट ख़रीदना चाहें वो आएँ, मेरा नंबर नीचे मौजूद होगा, मुझसे रब्ता करें और उनको यहाँ पे हर किस्म के प्लाट दस्तयाब होंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अजमल मलिक को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।